हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपीएससी में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 37.5% ऑफ द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर गर्ल्स, 75% ऑफ द बॉयज एंड 62.5% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एंड 342 गर्ल्स फेल्ड। द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड वाज। ऑप्शन दिया गया है 320, 340, 360 एंड 380। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, वहां पर जो टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से 37.5% गर्ल्स हैं, ठीक। और इसके बाद हमसे ये कहा जाता है कि उस वहां पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से 75% जो स्टूडेंट बॉयज हैं वो और 62.5% जो गर्ल्स हैं वो पास हुई है, और गर्ल्स जितनी फेल हुई है उनकी संख्या दी गई है हमें 342। तो हमें जितने लड़के फेल हुए हैं उनकी संख्या बतानी है। आई होप क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अब यहां से एक बात निकल के आई कि हमें टोटल गर्ल्स की संख्या दी गई है लेकिन बॉयज का नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉयज की संख्या निकालेंगे, और टोटल हमें संख्या भी नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि टोटल यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, एक्स है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे कि भाई एक्स से आप क्या निकालेंगे, टोटल कैंडिडेट्स ऑफ गर्ल्स, और फिर उसके बाद टोटल में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्योंकि 75% लड़के पास हैं तो उनकी संख्या भी तो पता होनी चाहिए। जब तक पास की संख्या नहीं पता होगी तब तक कितने लड़के फेल हैं ये कैसे निकलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि भाई टोटल स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में बैठे हैं उनको हम मान लेते हैं एक्स। इतना मान लिया। अब जब इतना मान लिया तो टोटल गर्ल्स कितनी है, तो एक्स का 37.5% निकालेंगे। क्लियर है। अब ये क्या आ गया, टोटल गर्ल्स की संख्या आ गई। लेकिन हमें गर्ल्स की संख्या से ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है, बॉयज की संख्या, क्योंकि फेल लड़कों की हमकी संख्या बतानी है, तो इसलिए टोटल बॉयज की संख्या हमें जाननी पड़ेगी। तो भाई 37.5% क्या है, गर्ल्स हैं, तो कितने परसेंट बॉय होंगे, 62.5। 100 में से 37.5 घटा देंगे तो भैया किसकी संख्या निकल के आ जाएगी, बॉयज की परसेंट। 62.5% बॉयज हैं तो इतने लड़के हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो भैया 62.5% लड़के हैं ये चीज है। अब यहाँ से हमें एक संख्या, एक इंफॉर्मेशन और भी दिया गया है कि ये जितनी टोटल लड़कियां फेल हुई हैं उसकी संख्या में दी गई है। क्यों, अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि हमें टोटल गर्ल्स के पास होने की संख्या दी गई है, संख्या नहीं परसेंट में दिया गया है। देखिए 62.5% गर्ल्स पास होती हैं और 342 फेल होती हैं। इसका मतलब जितनी भी टोटल लड़कियां पास हो रही हैं और जितनी फेल हो रही हैं दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लड़कियों की संख्या के बराबर होगी, और टोटल लड़कियों की संख्या हमें पता है 37.5%। आई थिंक टोटल फेल्ड गर्ल्स कितनी है, टोटल संख्या में से आप जितनी पास हैं उसे घटा दीजिए, तो टोटल संख्या कितनी है, 37.5% ऑफ एक्स, यही था। और माइनस कितना करिए, जितनी पास है और कितनी पास है, देखिए 62.5% दिया गया है ना, तो 62.5% क्या है, पास है। तो जब टोटल में से पास घटा देंगे तभी तो टोटल फेल की संख्या आएगी, और टोटल फेल की संख्या कितनी दी गई, 342। तो 342 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसका बाई 10 कर लेंगे, ये 1000 हो जाएगा। तो 375 एक्स अपॉन 1000 इंटू, यहाँ से देखिए अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये देखिए 30, ये जो है ये दोनों में था ना, यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से अब कितना बचेगा, 100 माइनस 62.5 ऑफ बाई 100। क्लियर है, ये टोटल आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कैंसिल आउट कराएंगे, यहाँ से 3x अपॉन 8, ठीक है, इंटू 3/8, तो यहाँ टोटल 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाए 64, और 64 हम क्या करते हैं इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर देखिए कितना आ गया, और यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है ना, ये देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, और ये 9 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 38, ठीक है। तो 64 इंटू 38, और कितनी संख्या आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी, 2432, मतलब 2432 संख्या एक्स की वैल्यू है। एक्स क्या मान के रखा था हमने कि टोटल एग्जामिनेशन में बैठने वाले स्टूडेंटों की संख्या ये हमने मान के रखा था। इसका मतलब 2432 बच्चे वहां पर एग्जाम देते हैं जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या टोटल है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए ये जो हमें दिया गया था 342 ना, इसी की हेल्प से हमने टोटल स्टूडेंट की संख्या निकाली है। अब इसके बाद हमें फेल्ड लड़कों की संख्या बतानी है। सबसे पहले पास का तो पता चल जाए, तो यहाँ पे टोटल पहले तो क्या करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गया। अब उसमें से कितने स्टूडेंट लड़के हैं पहले उसे निकालो, तो 62.5% थे, 62.5 इंटू 2432 अपॉन 100, तो यहाँ से 1520 आ रहा है। तो टोटल उस एग्जामिनेशन में 1520 लड़के बैठे हुए थे, मतलब एग्जाम दे रहे थे। अब इसके बाद ये देखिए कितने लड़के फेल हुए हैं, तो भैया जब 75% पास हुए हैं, जब 75% पास हुए हैं, फेल कितने हुए, 25%, तो 25% निकाल लीजिए टोटल का, 1500 का 25% निकाला कितना आया, 380। तो मतलब 380 बच्चे क्या है, लड़के फेल हुए हैं, और 380 के हिसाब से दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 380 बच्चे फेल हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए विथ सम पैसेंजर at station B 10% of the passenger get down and 100 passenger get in. At station C 50% get down and 25 in. At station D 50% get down and 50 get in, making the total number of passenger 200. The number of passenger who boarded at the number of passenger who boarded the train at station A was. ऑप्शन दिया गया है 400, 500, 600 and 700। बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से कुछ पैसेंजर के साथ चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। कुछ पैसेंजर ट्रेन ए में, स्टेशन ए पर जब ट्रेन है उसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, जैसे ही वो स्टेशन बी पे पहुंचती है तो उसमें 10% पैसेंजर जो पहले से थे वो उतर जाते हैं और 100 पैसेंजर और बैठ जाते हैं, ठीक है।
अब ट्रेन चल दी बी स्टेशन से, सी स्टेशन पहुंची तो जितने भी पैसेंजर उसमें थे 50% उतर जाते हैं और 25 पैसेंजर और बैठ जाते हैं, 25 पैसेंजर और बैठ जाते हैं। अब ये कहा गया सी से जब चलती है डी पे पहुंचती है तो डी पर भी 50% पैसेंजर उतर जाते हैं। ये देखिए डी पर भी 50% पैसेंजर गेट डाउन उतर जाते हैं, लेकिन 50 क्या करते हैं, 50 पैसेंजर उसमें और बढ़ जाते हैं। और जैसे ही 50 पैसेंजर उसमें और बैठे तो ट्रेन में पैसेंजर की संख्या टोटल हो जाती है 200। कितनी हो जाती है? 200 पैसेंजर की संख्या। मतलब कि जब डी स्टेशन पर 50% उतरते हैं, 50% बैठते हैं, तो उसके बाद टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 200। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया जब ट्रेन स्टेशन ए से चली थी तो उसमें कितने पैसेंजर थे, ये बताइए आप। सीधा सा लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप स्टेशन वन से चलना स्टार्ट करते हैं। हम पहले मान लेते हैं भैया स्टेशन ए पे जब खड़ी थी ट्रेन तो उस वक्त उसमें टोटल एक्स पैसेंजर बैठे हुए थे। कितने पैसेंजर बैठे थे? एक्स पैसेंजर इसमें बैठे हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब वो स्टेशन बी पे पहुंचे तो उसमें से 10% क्या हुए, उतर गए। अब 10% अगर उतर गए तो कितने बचे? 90%। तो हमने एक्स का 90% निकाल लिया। और कितने चढ़े थे? अब ट्रेन में भैया कितने बचे? 90% ही तो बचे, 10% उतर गए। तो ट्रेन बी में अब कितने बैठे हुए हैं स्टेशन बी पर, जब ट्रेन रुकी हुई है उसमें कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं? 90% ऑफ एक्स एंड 100% पैसेंजर और चढ़े थे और बैठे थे, तो उसे मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल बी स्टेशन जब ट्रेन चली उस वक्त उसमें पैसेंजर की संख्या कितनी थी? 9x/10 + 100। कितने पैसेंजर ट्रेन में थे? कब? जब बी स्टेशन से ट्रेन चल दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे कहा गया है कि जब वो स्टेशन सी पे पहुंचती है ट्रेन ना, उसमें से 50% क्या होते हैं? उतर जाते हैं। तो ये 50% उतर के 50% रुके हुए हैं ना, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो 50% जो बैठे हुए हैं हमने उसका निकाल लिया। किसका? जितना बी स्टेशन से बैठे मिले, जितना बी स्टेशन पर बचे हुए पैसेंजर थे। और प्लस किसको किया? प्लस ये किया सी स्टेशन देखिए 25 पैसेंजर क्या थे और बैठे थे, प्लस 25 कर दिया। इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो टोटल कितना आ गया भैया? कितना आया? ये आ गया आपका 9x/20 + 75। तो इतने पैसेंजर स्टेशन सी से जब ट्रेन चली तो उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, अब ट्रेन हमारी पहुंच रही स्टेशन डी पर, और जब स्टेशन डी पर ट्रेन पहुंची, ठीक है, जब स्टेशन डी पर पहुंची और उसमें से जब जो उतरना और चढ़ने वाला कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कितने पैसेंजर बचे हुए थे? 200। तो हमने लिखा तो टोटल पैसेंजर इन ट्रेन एट स्टेशन डी। एट स्टेशन डी के अलावा मुझे लिखना चाहिए था कि व्हेन स्टार्ट फ्रॉम डी। ठीक है, तो यहाँ 200 पैसेंजर थे। अब देखिए जब वो स्टेशन डी पे पहुंचे 50% क्या हुए? उतर गए थे, 50% बचे थे और प्लस 50 पैसेंजर और बैठे थे। जब डी पे थी 50% देखिए यहाँ से क्या थे? 50 पैसेंजर गेट इन, तो मतलब 50 पैसेंजर और बैठे भी थे। ठीक है, तो इसे मैंने ऐड कर दिया। अब इसे सॉल्व किया तो 50% कितना? 1/2 9/2 + 25। इसको मैंने इधर कितना कर दिया? 150। 200 था, घट जाएगा। 1/2 इधर था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 300 हो गया, 75 घटा दिया, कितना? 225। 20 मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड करके कितना आ गया? 500। तो मतलब जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना, जब ए स्टेशन से स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त उस ट्रेन में टोटल 500 पैसेंजर बैठे हुए थे। और 500 पैसेंजर जो ऑप्शन 500 दिया गया किस ऑप्शन दिया गया है? बी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम यूपीएससी टाइप क्वेश्चन उठा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है A shopkeeper first increase the price of an article by 25% and then by 20%. What is the total percent increase? 40% दिया गया, 45%, 50 और 55%, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा होगा? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई सामान है, दुकानदार क्या करता है? पहले उस सामान का प्राइस 25% बढ़ाता है, फिर उसके बाद क्या करता है? फिर 20% और बढ़ा देता है। तो आपको ये बताना है कि 25% और पहले बढ़ाया, फिर दूसरी बार 20% बढ़ाया, तो कुल मिलाकर के अगर इनिशियल में उसकी प्राइस एक्स थी, तो कुल मिलाकर के अब कितनी प्राइस बढ़ गई है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ ये बताना है। एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट आप सुने होंगे, तो कुछ उसी तरीके का है। पहले 25% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है, मैं उसे भी बताऊंगा। पहले हम लोग इनिशियल और साधारण मेथड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है ना उसकी प्राइस कितनी है? एक्स रुपीज है। क्लियर है? शुरू में फिर इसमें 25% बढ़ा दिया गया। अब 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है भैया, एक्स का 125 500 है ना। तो जब यहाँ निकाला गया तो ये देखो एक्स का 125/100 अब कितना हो गया? अब कितने का फिर क्या किया गया? 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाया गया, फिर क्या करोगे? ये लो 120/100 कर लो, और जब इसे सॉल्व किया गया कितना आया? 3x/2। क्लियर है? ये बढ़ा हुआ रेट है। अब यहाँ देखिए टोटल इंक्रीमेंट के साथ है। अब नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है? तो 3x/2 माइनस इनिशियल वाला कितना है? x/2। इसका मतलब कि x/2 टोटल बढ़ा हुआ है। तो अब लेकिन हमसे x/2 पूछा तो नहीं है कि भाई आधा बढ़ा चौथाई बढ़ा, तो पूछा नहीं, हमसे परसेंट पूछा है। तो परसेंट पूछा है, परसेंट निकालना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? जो इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो देखिए x/2 इंटू 100 अपॉन x x कैंसिल, 2 से 100 2 कैंसिल होकर कितना आ गया? 50। इसका मतलब 50% इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप 25% बढ़ाएंगे, फिर 20% बढ़ाएंगे, फिर भी इंक्रीमेंट कितना हुआ? 50% का हुआ है। और 50% की ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक फार्मूला होता है आपका कि अगर मान लीजिए लगातार इंक्रीमेंट हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये ए है, मतलब पहला इंक्रीमेंट है ए, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। और इंक्रीमेंट है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, फिर क्या होगा? ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है इंक्रीमेंट का, वही फार्मूला मैंने यूज किया है यहाँ पर। ये देखिए मैंने क्या किया, पहले 25 जोड़ दिया, 25 + 20 ए प्लस बी, फिर क्या किया? प्लस, फिर 25 इंटू 20 ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, या तो ऐसे भी 25 का 100 और 4 5 20 5 आ गया।
5 और ये देखिए 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 5 50। तो इस तरीके से भी इंक्रीमेंट निकल सकता है। और अगर यहीं पर क्या हो डिक्रीमेंट होता लगातार वो डिक्रीमेंट होता तो यहाँ पर साइन क्या हो जाता माइनस। बस इतनी बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय r%, लेटर द न्यू प्राइस वाज इन डिक्रीज बाय r%। इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 रुपीज देन द ओरिजिनल प्राइस वाज 1 रुपीज 100 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी कहा गया 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 100 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी कहा गया 99। तो बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि कोई एक आर्टिकल है, सबसे पहले उसमें क्या किया गया r% का इंक्रीमेंट किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया r% इंक्रीमेंट के बाद r% डिक्रीमेंट भी किया गया। ठीक है। और डिक्रीमेंट अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद अभी लेटेस्ट प्राइस उसकी कितनी है 1 रुपए, मतलब पहले कुछ था r% बढ़ाया फिर r% घटाया, अब जो आ रहा है प्राइस उसका आ रहा है वो 1 रुपए आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनली मतलब शुरुआत में उस आर्टिकल की प्राइस कितनी थी हमें बताना है। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि ये शुरू में उसके x रुपीस था आर्टिकल का प्राइस, तो x रुपए है तो x पर अब x रुपए में क्या करेंगे सबसे पहले इसमें क्या बोलेंगे इंक्रीज r% इंक्रीज कर दिया। ये देखिए 100 प्लस r अपॉन 100, भाई यही तो करते हैं किसी का परसेंट निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं x इंटू कितना r% इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं, तो इंक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं 100 प्लस r अपॉन 100, यही तो करते हैं। ये देखिए है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ किया गया है। तो यहाँ सॉल्व किया 100 जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ गया प्लस r बाई 100। तो x इंटू ये क्या है इंक्रीमेंट के बाद उसका प्राइस है। फिर कहा गया कि ये जो इंक्रीमेंट करने के बाद जो चीजें आई हुई हैं उसमें क्या करना है हमें r% डिक्रीमेंट करना है। तो देखिए 100 माइनस r कर दिया बाई 100 आप जो इंक्रीमेंट के बाद आया हुआ था ये, और ये किसके इक्वल है 1 रुपए का बोला गया था ना। r% इंक्रीमेंट के बाद जो पैसा आ रहा था किसके इक्वल है 1 रुपए की। देखिए इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। जब इसे सॉल्व किया गया तो यहाँ कितना आया 1 माइनस r बाई 100 1 प्लस r बाई 100। देखिए a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b a प्लस b का फार्मूला क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ। तो अगर a माइनस b है ठीक है और a प्लस b है, a माइनस b a प्लस b है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला हुआ इसी फार्मूले को हमने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। ये 10,000 हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाकी सब ट्रांसफर कर दिया। जब बाकी सब ट्रांसफर किया x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 अपॉन 10,000 माइनस r स्क्वायर, और ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीस का ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था क्योंकि सिंपली से 8% बढ़ाना था 8% घटाना था, बस थोड़ा सी कैलकुलेशन वाली बात थी कि इसके ऑप्शंस देख के लग रहा होगा कि मोटा फाइल आपको कुछ नहीं था। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है इन द एक्सप्रेशन x into y square the value of both variable x and y are decreased by 20%. By this the value of the expression is decreased by ऑप्शन दिया गया 40%, 60%, 80%, none of these। बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है x into y स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया। क्लियर। फिर कहा गया कि अगर इंडिविजुअली x में 20% की कमी कर दी जाए और y में भी 20% की कमी कर दी जाए, तो जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर इसमें कितनी कमी आएगी ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर x में 20% की कमी हुई तो उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे, और y में जो स्मॉल y में 20% कमी होगी तो हमसे कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए तो x का 20% कमी का मतलब 80% से बचा, 80% ऑफ x कितना आया 4x अपॉन 5, और वैसे ही y में 20% की कमी जब हुई तो 80% ऑफ y कितना बचा 4y अपॉन 5। ठीक है। अच्छा इस बात में कंफ्यूजन नहीं रहता ना कि मैं 80% क्यों निकालता हूँ, 80% इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें 20% की कमी हो गई है। तो अभी बचा कितना है, अगर 100 रुपए है आपके पास 20 रुपए खर्चा होगा कितना बचा 80 रुपए। तो जब 20% डिक्रीज हो गया तो 80% ही तो बचा, तो जो 80% बचा है मैं वही लिख रहा हूँ। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमें y स्क्वायर जरूरत है, मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4 चौक 16 बटे 25 हो जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन 25। अब देखिए x इंटू वाई स्क्वायर में चाहिए, हमने क्या किया 4x बाई 5 और 16y स्क्वायर अपॉन 25 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये आया है आपका 24xy स्क्वायर अपॉन 125। ठीक है ये है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिए तो टोटल हमें डिक्रीमेंट बताना है, ये तो भाई घटाने के बाद आया है ना, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से भी था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से वाले में से क्या करेंगे डिक्रीमेंट वाला घटाएंगे तो नेट डिक्रीमेंट आ गया। तो नेट डिक्रीमेंट कितना आया 61x वाई स्क्वायर अपॉन 125, ये नेट डिक्रीमेंट आया जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो इस डिक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना है तो कितना आ जाएगा भैया डिक्रीमेंट अपॉन क्या होगा डिक्रीमेंट अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही होगा। ये देखिए डिक्रीमेंट अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इंटू 100, या तो मैं ऐसे पढ़ूं डिक्रीमेंट कितना है 61xy स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो xy स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से कितना बचेगा, और ये देखिए तो आप यहाँ से देखेंगे तो भैया 100 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड है तो 25 चौका 100 4/5। ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो 12.2 इंटू 4 आएगा, 12.2 इंटू 4, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.8, और 48.8 हमें किसी भी ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन नन ऑफ दिस। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे ये देखना था कि भैया अगर एक्स वाई स्क्वायर है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम ये चीज सीख लिए हैं, तो भैया एक्स और वाई को अलग अलग निकालो फिर उसको स्क्वायर कर लो। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।